वेलकम बैक। हम आ गए, मैंने बात की है ना। हाँ जी, ब्रेक में जाने से पहले जो है हम बात कर रहे थे इस फिल्म के बारे में और मैंने कहा था कि वापस आके आपको बताएंगे कि इस फिल्म में कास्ट और कौन कौन है इसमें एक्टर्स। रवीना टंडन इसमें है, मेकिंग अ कमबैक, एंड हेमा मालिनी, शी इज एज ब्यूटीफुल एज एवर, शी इज देयर। और प्रोड्यूसर इसके राम गोपाल वर्मा हैं, जिन्होंने शोले की रीमेक की थी विच डिड नॉट गो सो वेल। और उसके अलावा एक और जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं पूरी जगन्नाथ। हाँ, पूरी जगन्नाथ। हाँ, पूरी जगन्नाथ, कितना सही हमने नाम लिया ना। बिल्कुल। और मैं भी 2 सेकंड पहले मायरा को बता रही थी कि जब मैंने फर्स्ट मूवी जो देखी थी वो सत्ते पे सत्ता देखी थी। और हम लोग की बहुत न्यूक्लियर फैमिली है, जस्ट मी, माय डैड, मेरा भाई, उस जमाने में एक ही भाई था, अब तो शुक्र है एक बहन भी है माशाल्लाह, छोटी सी। तो और मेरी नानी के घर में बहुत सारे लोग रहते थे। तो बताने का मकसद ये है कि जब मैंने सत्ते पे सत्ता देखी थी तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड विद द मूवी एंड आई थॉट कि यार अब बहन भाई तो मजीद हो नहीं सकते, मतलब ना इतने सारी फैमिली साथ तो नहीं हो सकते, 1-2 शायद हो जाए। तो शादी ऐसी जगह बंदा करे जहाँ पे बहुत सारे लोग हो ना, बड़ी सी जॉइंट फैमिली। हाँ, बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि इस तरह शादी हो। और मैं इसमें एक और बात करना चाहती हूँ कि देखें, जिससे नादिया ने मिसाल दी, तो फिल्में जो है वो कितना असर डालती हैं, मीडिया जो है कितना असर डालता है हमारे जहनों पे। ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, सब लोगों को कि काम करें तो ऐसा करें कि आखिर में जब बंदा उठे तो किसी पॉजिटिव नोट पे जो है वो चीज जो है एंड होनी चाहिए। मैं इसके साथ फातिमा की कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मस्त मॉर्निंग। मस्त मॉर्निंग। फातिमा कैसी हैं? ठीक ठाक। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी बहन, बहुत बहुत थैंक यू। और कल की शब बारात की भी मुबारकबादी दे दूं अभी से। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। नादिया को भी मुबारक। खैर मुबारक। और तैयारी कैसी की आपने शब बारात की? मैंने बेसन के लड्डू बनाए जो मैं लाना भूल गई। और आपने मायरा? बेसन के लड्डू बनाए थे, लाना भूल गई है। मैं जाके अम्मी का हाथ बटाने वाली हूँ। अच्छा, कोई शूटिंग नहीं है आज मेरी। अच्छा, शूटिंग नहीं है, चलें। अच्छा, कल सैटरडे है ना, इसलिए कोई काम नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होता है, आपको नहीं पता। सैटरडे संडे को ज्यादा एक्टिंग वाला काम होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है मस्ट मॉर्निंग नहीं है। अच्छा, मस्ट मॉर्निंग नहीं है, लेकिन हम तो इंतजार करते हैं कि मस्ट मॉर्निंग हो, सैटरडे को भी हो। बहुत बोर दिन गुजरता है हमारा। मैं कोशिश करूंगी या रिक्वेस्ट करूं कि रिपीट चला दिया करें। ओके जी। नहीं, वो मजा नहीं आता ना, लाइफ का अपना मजा आता है। अच्छा, 15 सेकंड में कौन सा गाना सुनाने वाली हैं आप हमें? ऐसी ज़मीं और आसमां, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। दूसरा 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 याद नहीं आ रहा। देखा, यही तो है मस्त सवाल। ओए होए होए, टाइम खत्म हो गया ऐसी मस्ती में। मुझे माफ कर दें। थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नहीं, ये बुड्ढा घर पे तो नहीं है। ये कौन सी है मूवी? बुड्ढा होगा तेरा बाप। क्योंकि मैं बिल्कुल इस तरह की कभी भी बच्ची नहीं थी। ये कोई और एक जोक चला था, कबाब वाला, कीमा वाला, मुझे वो था बदतमीज समथिंग समथिंग की कमीज, हाँ, लोहे का पजामा। और हाँ, मजे की बात बताऊं, मेरा जो कजन है ना, मेरा मामूजाद भाई, वो जब भी उसको तंग करते थे ना, हमेशा ये वाला कहता था और आखिरी लाइन पे आके फंस जाता था वो। नहीं, क्योंकि मुझे आखिरी लाइन जो होती थी ना, जबान पे नहीं बैठती ऐसी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, कोई और भी इस तरह के नाम वाली जो है फिल्म्स आ रही हैं। क्या हो गया है हमारे भारतीय भाइयों, ये कैसे कैसे नाम है? अजीब नाम होते ना। एक वो जैसे एक मूवी आई थी लफंगे परिंदे और पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ आई हैं, कुछ इस तरह के नामों वाली फिल्म्स आई हैं। शायद ये एक टैक्टिक होता है कि कैची होता है तो आपको याद रहता है। मेरे जैसे लोगों को तो ये भी नहीं याद रह रहा। बाज़ वक़्त मैंने देखा जैसे बहुत कोई जो ऐड बुरा लग रहा होता है ना, बहुत ही ज्यादा हम कह रहे होते हैं यार ये क्या है, मतलब बिल्कुल थका हुआ ऐड है और अजीब से उसकी स्टूपिड से उसकी लिरिक्स होती हैं, वो दिमाग में घूमता रहता है। अच्छा बताओ मुझे, ये रिलीज हो गई, सिनेमाज में लग गई है ना? बिल्कुल। एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव सीन इट और वो बहुत तारीफें कर रहे हैं कि बहुत मजे का रिस्पॉन्स है इसका। एंड मजे का रिस्पॉन्स है। बैंगन खाती हो? मजेदार मजे के वो बैंगन का भुर्ता, बैंगन का रायता, तले हुए बैंगन, कटे हुए बैंगन, भरे हुए बैंगन, वो हैदराबादी बैंगन, हैदराबादी बैंगन, बैंगन का अचार। बैंगन के फवायद देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। चलो ठीक है। बैंगन पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ फवायद देखेंगे। बैंगन सूजन को खत्म करता है। बैंगन को छील कर बनाया जाए तो पेट में गैस भी नहीं बनने देता। मोच आने वाली जगह पर बैंगन बांधा जाए तो दर्द खत्म हो जाता है। बैंगन को सुई से अच्छी तरह छेद कर तिल के तेल में तलकर खाने से दांत का दर्द खत्म हो जाता है। बैंगन के पत्तों में विटामिन सी बहुत होता है, जिगर की बीमारी के लिए बहुत मुफीद होता है।
अगर दांत या मसूड़ों से खून निकलता हो तो बैंगन के पत्ते चबाने से खून निकलना बंद हो जाता है। जी ये तो हमने आपको फैक्ट्स बता दी हैं बैंगनों की बारे में। आप जो है बैंगन खाना शुरू कर दें अभी से, और बैंगन खाने के सारे फवायद है। दांत का दर्द जो है वो चला जाता है, और जरा एतदाल पसंदी के साथ बैंगन खाइएगा, वरना तो पेट भी खराब हो सकता है। ऐसा मत करिएगा। सीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मस्त मॉर्निंग। मस्त मॉर्निंग। मस्ती रहिए, बढ़िया खुश लग रहे हैं दोनों के दोनों। कहना मैं भी बोल रही थी नादिया को, मैंने कहा नादिया जब तुम आ जाती हो तो मुझे ऐसा लगता है बस मेरी कोई बहन आ गई। मैं मदर से कॉफी चाय पिए हैं हमने नहीं पिया, आपने पीनी शुरू कर दी। हमने आपकी कॉल के पीछे अभी तक नहीं पी। कॉफी क्या चाय या कॉफी जो भी है। ग्रीन टी ग्रीन टी पी रहे हैं हम लोग। नादिया जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्लाह का एहसान है। आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी मूवी कब आ रही है? ये मूवी आ गई है। आ गई। बिल्कुल सिनेमाज में है। बहुत सारे लोग देख के भी आ गए। यहाँ हमको थोड़ा सा उसकी झलके भी दिखाएंगे ना। झलकी दिखाई हमने, आपने देखी? नहीं, मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में इसीलिए पूछ रही। और कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या खिलाएंगी? मैं क्या खिलाऊंगी? हाँ जी। मेरी तो कोई मूवी नहीं है। मूवी नहीं कह रही यही तो परेशान कर रही हूँ आपको। तो मेरी कौन सी मूवी आ रही है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। आप लेकिन फिर भी बहरहाल आप जो कहेंगी मैं आपको खिलाऊंगी, बशर्ते कि वो अम्मी के हाथों का, क्योंकि अगर मैंने अपने हाथों का खिला दिया आपको तो फिर आप मुझे बहुत मारेंगी। मैं कोशिश बहुत करती हूँ, बाज़ औक़ात चीजें अच्छी बन जाती हैं, बाज़ औक़ात पता नहीं कोई नई चीज बन जाती है। नई चीज बननी चाहिए। एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके होने चाहिए। और इसके साथ साथ नादिया बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आई और हमने बुड्ढा घर पे नहीं बुड्ढा होगा तेरा मुझसे नहीं बोला जा रहा भाई। इस मूवी के बारे में हमने बात की। अगले हफ्ते जुम्मे वाले दिन हम किसी और नई मूवी के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे मैं और नादिया कि आज जो है हम ये देख के आए। और मैं आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करती हूँ। फलक भैया, हाँ जो कमर्शियल ब्रेक में देख रहे हो वो मैं ही हूँ। आती हूँ थोड़ी देर में।